नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। एक फिल्म आ रही है जो ज्योतिराव फुले पर बनाई जा रही है। इस फिल्म को अभी फिलहाल के लिए रोका गया है, लेकिन विवादों में ये फिल्म घिर गई है। इसको लेकर अनुराग कश्यप और मनोज मुंतशिर आमने सामने आ गए हैं। आप सभी जानते ही हैं कि अनुराग कश्यप किस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस देश में एक भी ब्राह्मण ना बचे। इतनी घृणा, इतना प्रोपेगेंडा, इतनी नफरत अनुराग कश्यप के दिल में हिंदुओं के सवर्ण हिंदुओं के प्रति, स्पेशली ब्राह्मण और राजपूतों के प्रति होती है। ये मार्क्सवादी व्यक्ति है और ये अपनी फिल्मों के माध्यम से भी ऐसे ऐसे संदेश देता है, ऐसी ऐसी झूठी कहानियां, बातें बताता है जो ब्राह्मणों के विरोध में होती हैं, बल्कि उनको लेकर के एक जो गलत नैरेटिव पूरे भारत में, पूरी दुनिया में चल रहा है हिंदुओं की जाति ब्राह्मणों को लेकर, उसमें इस व्यक्ति का भी खुलकर पूरा योगदान है। ज्योतिबा फुले पर फिल्म बन रही है। उस फिल्म को लेकर के इसने आरोप लगाया है कि भाई फिल्म के अंदर जो है वो उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनको कमतर दिखाया गया है और इसको लेकर के इसने ब्राह्मणों पर एक बेहद विवादित टिप्पणी कर दी। इसने कहा कि ब्राह्मणों पर तो मैं पेशाब भी नहीं करता, इस तरीके का कुछ बात कही और कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम, तो बहुत ही गंदा एक बयान इसने दिया। इस पर मनोज मुंतशिर भड़क गए, तो मनोज मुंतशिर ने इसको करारा जवाब दिया है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ कि जब ये जो फिल्म आ रही है ज्योतिबा फुले पर, इस फिल्म का नाम है फुले, इसके टीजर पर इसने सवाल खड़े किए थे और कश्यप ने दावा किया था कि फिल्म में सावित्रीबाई फुले के योगदान को कम करके दिखाया गया है। इस पर मुंतशिर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुराग कश्यप को इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। हमने पूरी रिसर्च के बाद यह फिल्म बनाई है और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों के योगदान को फिल्म में उचित स्थान दिया गया है, ये कहना है मनोज मुंतशिर का। मुंतशिर ने आगे कहा कि कश्यप साहब को हमेशा किसी न किसी को टारगेट करके अपनी फिल्मों का प्रचार करने की आदत है और यह फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, न कि उनके चयनित नैरेटिव पर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर वामपंथी फुले को अपना आइकन बनाते हैं तो हम क्यों नहीं। ज्योतिबा फुले सिर्फ दलितों को नहीं बल्कि पूरे भारत के नायक हैं। इस बहस से एक बार फिर सोशल मीडिया पर ये एक वामपंथी वर्सेस राष्ट्रवादी, इस प्रकार की ये एक नैरेटिव, ये एक बनता जा रहा है, तो दोनों आमने सामने हो गए हैं। फिल्म फुले में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन और समाज सुधार के कार्य को दिखाया गया है और फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि यह पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अब ये ऐतिहासिक तथ्यों का तो दावा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ तथ्यों की बात हम भी आज करेंगे जो ज्योतिबा फुले के बारे में है। अब क्योंकि जो ज्योतिबा फुले पर जो फिल्म बन रही है वो पूरी पूरी तरह से लेफ्ट का जो एजेंडा है कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसे नायकों को खड़ा किया जाए जिनको हम नेशनल लेवल पर ब्राह्मणों के अत्याचारों से ग्रसित बताएं। उनमें ज्योतिबा फुले और उसके बाद भीमराव अंबेडकर, ये दो लोगों का नाम प्रमुखता से आता है। अजीब बात यह है कि ये दो ही लोग हैं इन पर अत्याचार हुए, ऐसे कोई और है नहीं। जबकि यही लेफ्ट के लोग एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता पाते हैं जिस पर कभी मुस्लिमों ने अत्याचार किया हो। यहाँ तक कि कुछ ऐसे दलित नेता या दलित लोगों के विषय में भी नहीं बताते हैं जिन पर कभी मुस्लिमों ने अत्याचार किया हो। वहां ये चुप हो जाते हैं, साफ बचकर निकल लेते हैं। तो ज्योतिबा फुले के बारे में हम बता देते हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म 1848 में पुणे में हुआ था और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला और जहां उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका बनी और यह क्रांतिकारी कदम बताया गया क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ना समाज में वर्जित था। और इन्होंने सत्यशोधन समाज नाम की एक संस्था की स्थापना की जो 1873 में ये की गई थी। फुले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वासों का विरोध करना और सभी के लिए शिक्षा एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। तो ये हमने जानकारी इनके बारे में निकाली। ये दलित अधिकारों के लिए भी काम करते थे, छुआछूत के खिलाफ भी ये काम करते थे, दलितों को मंदिर में प्रवेश, कुओं के पानी भरने पर मनाही, सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच दिलाने की कोशिश करते थे। इन्होंने सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को संगठित किया और उनके अधिकारों की वकालत की।
तो ये उनके इतिहास के बारे में बताया जाता है। जबकि असलियत ये है, ये सारा का सारा कार्य वो उस समय की जो अंग्रेज थे उनके साथ मिलकर के ये कर रहे थे 1848 में। मैं आपको एक बात बताऊं, सेम ही चीजों का समर्थन सुभाष चंद्र बोस करते थे, इन्हीं सब चीजों का कि देश में समाज में समानता होनी चाहिए, सभी वर्गों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने कभी उनका समर्थन तो करा नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को खत्म करवा दिया और उसमें नेहरू का नाम लिया जाता है कि नेहरू को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 1948 में प्लेन में जो हादसा हुआ था, जिसके बाद कहा गया कि उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी लोगों ने दावा किया कि उनकी मृत्यु उस प्लेन में नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें किसी अज्ञात जगह ले जा करके टॉर्चर किया गया और उनकी रेकी करने का आरोप नेहरू पर लगा था। तो ऐसे नायक हैं जो कि समानता के अधिकार पर हर किसी के लिए कार्य करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उनका इतिहास ही मिटा दिया। तो इतिहास के न जाने कितने नायक हैं जिन्होंने समानता के लिए कार्य किया, उनको खत्म कर दिया गया। वहीं उनकी जगह अंग्रेजों ने अपने कुछ लोग ऐसे खड़े किए, जिनमें प्रमुखता से नाम ज्योतिबा फुले का आता है। इनको खड़ा किया और आप ध्यान से देखेंगे इनका पैटर्न था कि ये ब्राह्मणों का विरोध करते थे, ये हर एक चीज के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार मानते थे, जबकि देश में ब्राह्मणों का राज था ही नहीं। यहाँ पर राज जो था भारत में वो मुगलों का चल रहा था। तो आप इससे पहले तो मुगलों की प्रथा में उसमें थे आप, वहां पर आपने उनका किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया, बल्कि ज्योतिबा फुले के बारे में कहा जाता है कि अभी का जो मुस्लिम और दलित गठबंधन, जो गठजोड़ हमें दिखता है, उसकी नींव ज्योतिबा फुले ने रखी थी। और वो ऐसे रखी थी कि उन्होंने मोहम्मद साहब के विषय में, इस्लाम के विषय में प्रशंसा करते हुए बहुत सी कविताएं लिखी। तो जब अनुराग कश्यप की इस प्रकार की गलत और अमर्यादित टिप्पणियां सामने आई, तो उसके बाद मनोज मुंतशिर ने इनको करारा जवाब भी दिया है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अब मनोज मुंतशिर ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि अनुराग कश्यप को इतिहास का ज्ञान नहीं है, हमने पूरी रिसर्च के बाद ये फिल्म बनाई है। इनका कहना है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दोनों का ही योगदान को उचित प्रकार से दिखाया गया है। अक्सर अनुराग कश्यप की आदत है कि वो अपने आप का प्रचार करने के लिए दूसरों के प्रोजेक्ट में, दूसरों के मैटर में टांग अड़ा करके ऐसी विवादित टिप्पणियां वो करते रहते हैं। अब ज्योतिबा फुले का जो इतिहास है उसको वामपंथी अपने नजरिए से दिखाते हैं, तो ये इसमें वामपंथी नैरेटिव नहीं है, ऐसा इनका मनोज मुंतशिर का कहना है। तो ये इसके साथ ही इन्होंने अनुराग कश्यप को उसी की भाषा में जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे एक तस्वीरें भेजना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण महान पुरुष और महान स्त्रियों के नाम लिए, बोला कि ये तो आप कुछ लोग हैं, इसके अलावा और भी न जाने कितने ब्राह्मण हैं जिनका योगदान है, तो इनमें से किसी एक को चूज कर ले और मैं उसका काम, उससे संबंधित तस्वीरें तेरे घर पर भिजवाता हूँ कि कितना ये भेदभाव करते थे और कितना ज्यादा ये लोगों को बांटने का काम करते थे, यानी कि ब्राह्मण। तो वो वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके साथ ही इन्होंने कहा कि रही हैं, पैसे चाहिए तो ब्राह्मण चंदा इकट्ठा करके इसको पैसे दे देंगे, क्योंकि ब्राह्मण डोनेशन, दान लेना भी जानते हैं और दान करना भी जानते हैं। तो इस प्रकार से तीखी टिप्पणी इन्होंने अनुराग कश्यप पर की है। लेकिन अनुराग कश्यप ने अपने बयान पर, जो उसने बहुत ही घटिया बयान ब्राह्मणों को लेकर दिया है, उस पर एक माफी भी मांगी है। उसने कहा कि उसके बयान के बाद उसके परिवार की महिलाओं को अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, रेप के असॉल्ट की धमकियां मिल रही हैं। उसने लिखा कि ऐ ब्राह्मणों, महिलाओं को छोड़ दो, औरतों को छोड़ दो। तो उसने अपने आप को मतलब एक विक्टिम दिखाते हुए उसने कहा कि मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे जो परिवार में महिलाएं हैं उनकी इन सब चीजों में कोई गलती नहीं है, मेरे परिवार की कोई इससे लेना देना नहीं है और मैं कुसंस्कारी ब्राह्मणों से माफी नहीं मांग रहा हूँ, संस्कारी ब्राह्मणों से माफी मांग रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये एक विवाद चला, जिसमें ना तो ये ज्योतिबा फुले कोई अच्छे व्यक्ति हैं, ना इन्होंने जो बात बताई जा रही है इस फिल्म के अंदर ही इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं। आप देखिए क्या सामाजिक कार्य किए हैं, बल्कि इन पर आरोप है कि इन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जो इस्लाम और मोहम्मद
की प्रशंसा में थी और ब्राह्मणों पर घटिया से घटिया टिप्पणी इन्होंने अपनी पुस्तकों और अपनी रचनाओं में की है। और जिस स्कूल की बातें करते हैं कि पहला स्कूल खोला गया, वो अंग्रेजों की मदद से इन्होंने खोला और उसका उद्देश्य था कि गुरुकुल जो व्यवस्था है, गुरुकुल परंपरा है, उस पर कुठाराघात करना और उसको नष्ट करना और ईसाई मिशनरीज के साथ मिलकर के मिशनरी शिक्षा का आरंभ जो हुआ वो 1848 के बाद 1875 के आसपास इन्होंने ही किया है। तो अभी आधुनिक समय में जिस शिक्षा व्यवस्था को हम कोसते हैं, उसकी नींव रखने वाले लोगों में से एक ज्योतिबा फुले हैं। तो ये अजीब सा योगदान इनका है। जहां तक बात है कि सामाजिक रूप से भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो अगर ये बात सच है कि इन्होंने दलितों को अधिकार दिलाए, तो आज भी दलित वही रोना रो रहे हैं कि हमें तो कोई सामाजिक अधिकार है ही नहीं, हमारे साथ तो भेदभाव होता है, ये होता है, वो होता है। सब कुछ करने के बाद भी उनका यही रोना रहता है। तो ऐसे में ये जो फिल्म आ रही है, ये फिल्म कुछ खास है भी नहीं। इस फिल्म को आप ना ही देखें, अपना टाइम वेस्ट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बॉलीवुड के लोगों को पता ही नहीं है उन्हें क्या पिक्चर बनानी, क्या नहीं बनानी। ज्योतिबा फुले की तारीफ में पिक्चर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है वो सही है, जबकि असलियत उनकी ये है। तो खैर, आज के इस अभी कल जो विवाद चल रहा है, उस पर हमने आपको पूरी की पूरी स्टोरी, इनसाइड स्टोरी बताई है। आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है? क्या आप अपना बहुमूल्य समय, पैसा और अपना दिमाग 3 घंटे के लिए इस पिक्चर को देंगे और वो कचरा अपने दिमाग में भर के वापस आएंगे? अब पता नहीं इस फिल्म में ऐसा क्या है, क्योंकि मनोज मुंतशिर ने कहा है कि इन्होंने भी बड़े अच्छे से और पॉजिटिव वे में फिल्म ये बनी हुई है। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि ना ही देखें तो बेहतर है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।